नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य मेघदूत। और मेघदूत के अब हम लोगों ने पिछले 5 श्लोकों का वाचन कर रहे हैं, जिसको प्रक्षिप्त श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में हमने देखा कि इससे पूर्व जो श्लोक नंबर 3 था, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो मेघ है वह जाकर यक्ष के संदेशों को उसकी पत्नी को देता है और उसकी पत्नी को दे करके उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करता है। और जैसे ही वो यक्ष की पत्नी अपने प्रियतम का समाचार पाती है, वो प्रफुल्लित और प्रशंसित हृदय वाली हो जाती है। अब इस श्लोक में अर्थात प्रक्षिप्त के चौथे श्लोक में जब यक्ष के द्वारा भेजे गए संदेश को मेघ उसकी पत्नी अर्थात यक्षिणी से जब कहता है, उसी समय उसके राजा अर्थात अलकापुरी के नरेश भगवान कुबेर भी सुन लेते हैं। और जब भगवान उनके दुखों को, वियोग को, ऐसे वियोग भरे संदेशों को जो मेघ कह रहा था अपने दिव्य वाणी से, तो जो महाराज वहाँ के थे राजा धनेश, इनको कहा जाता है कुबेर महाराज को, तो वह उनकी बातों को सुन लेते हैं। और जब सुनते हैं तो आते हैं और दोनों आकर के अर्थात मेघ तो मेघ है, वह कुबेर जी भी आते हैं और इतना विह्वल, इतना प्रकांड विरह की बातों को सुन करके यह दोनों के श्राप को अंत कर देते हैं। मतलब दोनों को जो श्राप मिला होता है, अर्थात यक्ष को मान लीजिए, तो जो यक्ष को श्राप दिए होते हैं वह श्राप का अंत करते हैं। और जैसे ही अंत करते हैं तो दोनों को मिलवा करके अन्य असीम काल तक उसकी जितनी भी इच्छा थी दोनों दंपतियों के, उन दोनों दंपतियों को उनकी इच्छा के अनुसार अनंत काल तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं भोग करने के लिए या भोग करवाते हैं। तो अब मतलब यहाँ पे अगर मेघ बता रहा था, उसी समय अगर कुबेर महाराज सुन जाते हैं, तो पहले पूर्व मेघ में बताया गया था कि यक्ष की महिमा ही भी अस्त हो गई थी। तो जब उसकी महिमा खत्म हो गई होगी तो वह वहाँ से नहीं आ पाता था। लेकिन अब जैसे यह अपने श्राप को नष्ट किए, अपने श्राप का अंत किए, तुरंत उसके बाद महिमा पहुँची होगी और तुरंत आ गए होंगे। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में मेघदूत के प्रक्षिप्त श्लोक नंबर 4 का। श्रुत्वा वार्ता जलद कथितां, श्रुत्वा वार्ता जलद कथितां, तां धनेशोऽपि सद्ध सापस्यान्तं सदहृदय, सापस्यान्तं सदहृदय संविधायास्तकोप संयोजेनो विगलितशुचो, संयोजेनो विगलितशुचो दंपति हृष्टचितो, दंपति हृष्टचितो भोगानिष्टा विरत सुखम, भोगानिष्टा विरत सुखम भोजयामास्वस्वत, भोजयामास्वस्वत। तो बता रहे हैं कि जो धनेश है भगवान कुबेर, जिसको कहा जाता है अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर जी हैं, तो बता रहे हैं कि कुबेर जी क्या किए, तो धनेश अपि, कुबेर भी अर्थात भगवान कुबेर भी क्या कर रहे हैं, ताम, ताम माने उस किसके, तो बता रहे हैं जलद कहिता, जो जलद है, जो मेघ है, तो मेघ के द्वारा, जो मेघ के द्वारा कहे गए, तो धनेश अपि जलद कथिताम, भगवान कुबेर के द्वारा भी जलद कथिताम, मेघ के द्वारा कहे गए, वार्ता माने समाचार को, श्रुत्वा माने सुनकर। कौन सुन लिए, भगवान कुबेर भी वो समाचार को सुन लिए। कहे
वह लौकिक वाणियों से, पीछे बताया कि वो लौकिक वाणी से कह रहा था, देववाणी से कह रहा था, आकाशवाणी से कह रहा था कि जो आकाश में आकाशवाणी होती थी उस रूप में वह मेघ बतला रहा था। और जब पूरे वृत्तांतों को, पूरे समाचार को उस यक्षिणी से बतलाया, उसके प्रीतम के वृत्तांतों को बतलाया, तो वही समाचार जब अलकापुरी में ही कह रहा था तो यह कुबेर जी भी वहाँ के नरेश हैं, राजा हैं, भगवान हैं, तो भी सुन लेते हैं। तो वही कह रहा है कि धनेशो अपि जलद कथिता वार्ता श्रुत्वा, अर्थात जलद की जो बातें हैं, अर्थात जो मेघ उससे समाचार कह रहा था, उसको भगवान कुबेर भी सुन जाते हैं। तो क्या सुन जाते हैं कि ताम वार्ता श्रुत्वा, उस वार्ता को या उस संदेश को वह सुन जाते हैं। और जब सुन लेते हैं तो करते क्या है, तो कह रहा है कि सहृदय, सहृदय अर्थात करुणा भरे हृदय से, सहृदय, तो सहृदय मतलब वह करुणा भरे हृदय से कह रहे हैं कि अस्तकोप, अस्त माने खत्म, कोप माने जो द्वेष था, जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, तो उस नाराजगी को खत्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि सहृदय हो गए अर्थात करुणा भरे हृदय वाले हो करके, अष्टकोप और क्रोध का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके, सद्दह माने शीघ्र ही, शापास्यन्तः उस श्राप का, जो श्राप यह दिए थे कुबेर को, उस श्राप का अंत अविधाय माने करके वह श्राप का अंत करते हैं। जैसे वह सुन जाते हैं तो उनका हृदय भी पिघल गया होगा, विह्वल हो गया होगा। भाई बड़े हैं, भगवान के श्रेणी में आते हैं, उनको दया आ गई। और जबकि जो यक्ष है यह उन्हीं का अनुचर था, उनका अनुचर था, और अपने अनुचर के बारे में सुन करके, उसके विरह के बारे में सुन करके भगवान कुबेर के हृदय में दया आ जाती है। और जब दया आ जाती है तो वो कोमल हृदय वाले, करुणामय हृदय वाले हो करके अपने श्राप, जो उनका क्रोध था यश के प्रति, उस अस्तकोप, उस कोप को, उस नाराजगी को, उस क्रोध को अंत करके कह रहे हैं कि सद्दह शापास्यन्तः विधाय, वह तुरंत उस क्रोध का अंत करके और श्राप का भी अंत करते हैं। उस श्राप का भी अंत करते हैं। हो सके तो श्राप अपना लौटा लिए होंगे, और जब श्राप लौटा लिए होंगे तो जैसे ही यक्ष की महिमा उसके पास पहुंची होगी, ये अस्तगमित महिमा बतलाया था कि उसकी महिमा ही खत्म हो गई है, और जैसे यक्ष को ये पता चला कि मेरी महिमा आ गई, तो हम जानते 4-5 मिनट में पहुँच के आ गए अलकापुरी में। बता रहे थे अच्छे लोगों के बारे में कि पहले ही बताया कि इतना गुण होते हैं कि अभी यहाँ दिखेंगे तो ठंड में वहाँ दिखेंगे। तो जैसे ही यह खुश हुए और अपने कोप का, अपने क्रोध का अंत करके वो अपने श्राप का अंत किए होंगे, तो वह तुरंत पाया होगा अपनी महिमा को, अपने पावर को, अपने शक्ति को। तो यक्ष रामगिरी से आ गया अलकापुरी। तो अलकापुरी आ तो नीचे कह रहे हैं का संयोजेनो विगलिता सूचो दंपतिं हस्तचितो। तो कह रहे विगलित सूचो अर्थात जो उनके अंदर वियोग का जो दुख था, तो सो अब वियोग से रहित हो गए। जो वियोग के समय उनके अंदर जो दुख थी या जो वेदना थी, वो विरह वेदना जो थी, तो कह रहे विगलित सूचो, उस विरह वेदना से रहित होकर के, उस विरह वेदना से रहित होकर के हृष्ट चितो, प्रसन्नचित्त वाले, प्रसन्नचित हृदय वाले हैं। कारण विगलित सूचो, उस शोक रहित होकर, उस करुणा से, उस दुख से रहित हो गए, मतलब छुटकारा मिल गया। तो हष्ट चितो, प्रसन्नचित हृदय वाले, एतो मन इन दंपति, अर्थात वह दोनों यक्ष पत्नी और यक्ष को, दोनों दंपतियों को संयोजनो, दोनों का वह मिलन कराते हैं, दोनों को मिला करते, दोनों को मिलवा देते हैं। जैसे भगवान कुबेर का हृदय पसीजा, वह अपना श्राप वापस कर लेते हैं और यक्ष की महिमा को दिए होंगे, और यक्ष आया और दोनों इन दंपतियों को मिलाए। और दंपति कैसे थे, तो शोक रहित हो गए, उनका शोक खत्म हो गया, उनका दुख का दिन कट गया। यही कह के अब उनका बादल छट गया। हाँ, उन्हों का राम वन से लौट के इन बड़े दिन के बाद आखिर में 1 साल का श्राप रहे, 1 साल के श्राप में 8वें महीने में भगवान के दया आ गई। तो वो कहल जाला कि हमारियो राम वन से लौट के चली न, तो वह छड़ी का राम वन से लौट के चली न। और जब चली न तब और भगवान का दया का भई, तो भोगानिष्टा विरता सुखम भोजायामास स्वत। तो कहे कि इष्टान अविरत सुखम, इष्टान माने बहुत अधिक,
हाँ, बहुत अधिक जो कहल जाला। तो वो बताता कि स्थान और दंपत जो अभिष्ट भोग होला, जो स्थान तो बहुत अधिक या अभिष्ट भोग को अविरत सुखम कई महीना खातिर बताता कि अविरत सुखम शाश्वत भोजयामास, अर्थात तो बार बार अविरत मन होता है कि अविरत सुखम मन होते लगातार अविरत सुखम लगातार सुख खातिर शाश्वत और आनंद प्रेम के साथ भोजयामास बार बार अवसर देते रहे या बार बार उनको भगवाए। जो उनका इच्छा थी, अभिलाषा थी, हम ऐसे जिएंगे, हम वैसे जिएंगे, इनके श्राप के कारण हम ऐसे हुए वैसे हुए, लेकिन भगवान की जब भृगुटी भूमि बाबू तो पूरा उन्होंने पूरा बकायदे कई महीना सालों साल भोगस राज भोगस बड़े तड़प भैर। तो आवाज एक बार और देखा जाए एक श्लोक का कथा कि श्रोत्वावार्ता जलद कथिता दाने सोऽपि सद्ध सापस्यांतं सदय हृदय संविधास्तकोप। तो बता रहे हैं कि धनेशो अपनी भगवान कुबेर भी जलद कथिता उस मेघ के द्वारा कहे गए वार्ता सुत्वा, वार्ता को सुन करके जो बात बताया, जो समाचार बतलाया, तो भगवान कुबेर भी उस मेघ के द्वारा जो लौकिक वाणी से बोल रहा था, देववाणी आकाशवाणी जो भी वाणी से बोला उसको सुन करके भगवान कुबेर भी उसके दर्द को सुने, उसके करुणा की दर्द को सुने। जो विरह में जो महसूस कर रहा था वह यक्ष बेचारा अपनी भार्या के प्रति उस विरह के दर्द को समझे और समझने के बाद क्या किए कि सहृदय हो गए, वो करुणा भय हृदय वाले हो गए, करुणामय हृदय वाले हो गए। कुबेर जी होने के बाद अष्टकोप अपने क्रोध को शांत या अपने क्रोध को शांत करके या खत्म करके शब्द मन शीघ्र ही शापस्यंता विधाय उनके श्रापों का अंत करके, उनके श्रापों का किसका यक्ष हो छड़ी के जो श्राप मिला था यक्ष को, तो श्राप का अंत करके संयोजने विलगित सुचो दंपति हिष्टचितो, अर्थात जो शोक से रहित होकर उस विरह की अवस्था में जो दुख था, उनको जो शोक था जिससे वो पीड़ित थे, उस शोक से रहित होकर के वह प्रसन्नचित मन वाले एतो माने इन दंपति को संयोजने माने मिला देते हैं या मिलाकर, ये दोनों दंपतियों को मिला करके भगवान क्या किए तो स्थान अविरत सुखम मानो बहुत अधिक या अभिष्ट जो होता है इनका भोग जो था, तो अभिष्ट भोग वाले अविरत सुखम लगातार उस सुख को शाश्वत भोजयामास लगातार भोगने के लिए इन्हें अवसर देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।